ठीक है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे भारत की नदियों के बारे में ना। तो भारत के पार की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, सही आंसर लगाते रहना फटाफट। ब्रह्मपुत्र से और सिंधु और सतलज कैसे है? क्योंकि जो हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां हैं और जो पार करके किसी मैदानी क्षेत्र में आती है तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और सतलज है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम लगाइएगा। आरोही क्रम अलग होता है, अवरोही अलग होता है ना। तो यहां पर पूछा गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम घटता क्रम होता है, बढ़ता क्रम घटता क्रम होता है ना। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है इसमें? भाई ब्रह्मपुत्र की सबसे ज्यादा लंबाई है। नहीं देखो सुनो, सिंधु नदी है नहीं ना इसमें, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे ज्यादा लंबाई है। उसके बाद किसकी है? यहाँ पर गंगा की है, फिर उसके बाद गोदावरी की है, उसके बाद नर्मदा की है। तो पहला ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है टोटल? 2900 किलोमीटर है। और सिंधु की नदी की कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की है। और गंगा की कितनी लंबाई है? 2655 किलोमीटर है टोटल लंबाई, ठीक है ना। भारत में 2525 है। नर्मदा की कितनी लंबाई है? 1214 किलोमीटर। इतना हमने ध्यान रखना लंबाई। वैसे तो सारा चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग बोर्ड पे, तब समझ आएगा ना। ओके, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? बड़ी, ठीक है जी, गंगा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है भारत की। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? भाई सबसे ज्यादा जो नौकायन चलती है, नाव चलाते हैं या फिर जिसमें हम लोग नौकायन करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है दोनों। निम्नलिखित में से भारत में से किसके सबसे लंबा सड़क सेतु है? देखो यहां पर क्या है कि एक तो गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, सोन नदी है। ये पुराना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पुराने क्वेश्चन के आधार पर तो गंगा जाएगा। पटना सेतु भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी। और लोहित नदी पर कौन सा है? भूपेन हजारिका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 9.51 है ना किलोमीटर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर स्थित है? अरे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। चलो जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहां से है? उत्तराखंड से हमारा गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत से। सही आंसर है जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है। ध्यान रखिए कि गंगा का है, नर्मदा का है, कावेरी का है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है जी? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे पहली बार सांगपो नदी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर दो हमें। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पक्का? और दिहांग कहां पर जाना जाता है उसे? और असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जिस समय बांग्लादेश में प्रवेश करती है किस नाम से जाना जाता है? यमुना नहीं, जमुना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हमने सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है, 2900 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्त्रोत नहीं है? स्त्रोत स्थित है भाई। तिब्बत में मानसरोवर के पास सिंधु का भी है, सतलज का भी, ब्रह्मपुत्र का भी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों से होकर बहती है भारत में? आंसर दो। 4 राज्यों से। कौन से 4 राज्य हैं ऐसे में भाई? अरे सिक्किम कहां से आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके सीधा असम में आएगी। असम से सीधा कहां चल जाएगी? बांग्लादेश में। 2 ही तो स्टेट हैं। गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है? एक कहां से आ जाएगा? हाँ यार तो भाई, गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है? कौन कौन से 2 देश हैं? बांग्लादेश और भारत। ठीक है जी। और सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? 3 देशों। कौन कौन है?
पहले चीन, तिब्बत, उसके बाद भारत और उसके बाद पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र कितने देशों से होके बहती है? कौन कौन से? और बांग्लादेश कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तुम कहाँ गुमसुम हो रही है, तुमने पढ़ा नहीं है सारी चीज। चलो चलो नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इतना हमने ध्यान रखना है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है कहां से? मुझे एक आंसर दो पहले। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? अरे ऊपर से आएगी, तिब्बत से आएगी, मतलब ये नेपाल पड़ता है ना, नेपाल से निकलेगी माउंट एवरेस्ट के पास से, है ना, यहाँ से गोसाई धाम पर्वत से होती है, नीचे की साइड आएगी, फिर यहाँ पर क्या करेगी, बिहार में प्रवेश करेगी। और जब उत्तर में मतलब पर्वतों पर बारिश होगी ज्यादा तो बिहार में आएगी ना बाढ़ ज्यादा, ठीक है ना। तो कोसी नदी किसका शोक कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से पार निकलती है? सतलज नदी है जी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इत्यादि से, है ना। हाँ, निम्नलिखित रोहतांग दर्रे के पास से निकलती रावी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी है। ओके जी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन नदी आंसर जाएगा। नर्मदा और सोन नदी आंसर इसलिए जाएगा क्योंकि नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी कहां पर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। सोन किसकी सहायक नदी है? हैं? सोन किसकी सहायक नदी है? अरे गंगा की नहीं है क्या? गंगा में नहीं जाके मिल जाती क्या? पटना के पास स्थित है ना। और सोन नदी की वजह से उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जिसका नाम सोनभद्र पड़ा हुआ है? सोन नदी की वजह से तो है। सोनभद्र से ही होके गुजरती है ये, केवल एकमात्र उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगी सोन नदी, सोनभद्र से। ठीक है जी। और सोन की किस सहायक नदी है? कौन सी? जिस पर सोनभद्र में एक डैम बना हुआ है। सोनभद्र में एक डैम है और वहीं पर एक झील भी है। उस झील का नाम कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, सुना होगा आपने। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस पे है? रिहंद डैम पर है। रिहंद डैम के पीछे का जलाशय है। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की तो सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। ठीक है, आगे लिखो, ये पॉइंट है हमारा। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। ठीक है, ताप्ती, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी को अरुण नाम के नाम से जाना जाता है। जिस समय नेपाल में होती है, नेपाल में से अरुण कहा जाता है। जैसे इंडिया में प्रवेश कर जाएगी तो ये अलग हो जाएगी फिर इसका नाम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है इसमें, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। ब्राह्मणी नदी, हाँ जी, ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा नहीं, ये ब्राह्मणी नदी कहलाएगी। आप चेक कर लो कि ब्राह्मणी नदी आ जाएगी ना। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है कौन सी नदी का? चंबल नदी का। चंबल नदी तो निकलती है, पहाड़ियां है, नाम है जिस तरीके से सतपुड़ा पहाड़ियां, जनापाव की पहाड़ियां इत्यादि हैं। भारत की क्या है ये? लवण नदी के नाम से जानी जाती है। हाँ, लूनी नदी, लूनी नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ा घाट पड़ता है मध्य प्रदेश में, कपिल धारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात सुना होगा आपने। एक तो धुआंधार जलप्रपात और एक कपिल धारा जलप्रपात, दोनों की दोनों कौन सी बनाती है? नर्मदा नदी तो है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? जवार नदमुख वो चीज होती है जिसे एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में।
जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो जवार नदमुख बनाती है, और जो जवार नदमुख बनाती है वो डेल्टा नहीं बनाती। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है, और पूरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इनमें से कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा आएगी, क्योंकि नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है पश्चिम की ओर। ठीक है, नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, अलग है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो कौन सी है? क्यों है भाई? भाई नर्मदा होगी, क्योंकि ये लास्ट की 3 नदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, एस्चुरी बनाती है। तो ये तो भिन्न होगी। तुमने पढ़ा नहीं है चैप्टर यार, ये मुझे लग रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, महानदी। अरे मांडवी नदी तो पश्चिम में बहती है, ताप्ती नदी भी बनाती है एस्चुरी, मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित है। महानदी है जो इधर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, महानदी आंसर जाएगा इसका। आपने कभी सुना होगा, एक क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कौन सी नदी पर है? ये तो है वो। और चलो खैर आगे डिस्कस करूंगा बाद में नदी को। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नहीं बनाएंगे, क्योंकि ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है। क्या करेगा? शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शिप्रा चंबल की सहायक नदी है भाई, शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है, 4 स्थान कौन से हो? हरिद्वार है, एक संगम है प्रयागराज, एक क्या है उज्जैन है, और एक है नासिक। उज्जैन किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी, ये अपने ध्यान रखना है फिलहाल। और ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी नहीं निकलती है। गोदावरी तो नासिक से निकलती है भाई, त्रियंबक की पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी कहां से निकलती है? ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तीनों की तीनों नदी भाई है, ध्यान रखिए, हम लोग पंचमंडी से नहीं है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती करेगी दोनों नदियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, चंबल नदी नहीं है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भारत की सबसे लंबी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। और इसी के पैरेलल जो इसके दक्षिण में बहती है नदी वो कौन सी है? ताप्ती। किन 2 पर्वतों के बीच में को होकर बहती है नर्मदा नदी? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा, गोदावरी पर बनेगा, महानदी पर बनेगा, कावेरी पर बनेगा। इतना हमने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये हमने ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है? साबरमती नहीं है, माही नदी भी नहीं है, नर्मदा नदी तो है। एक तो विंध्याचल पर्वत और एक हमारा सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होके बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा नदी ही क्या काम करेगी? दक्षिण भारत के पठार को 2 भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, अब सुन लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को कहा जाता है जी, बहुत बढ़िया जी। दक्षिण भारत की गंगा भी किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अबे भाई त्रियंबक गांव से है, नासिक में। सर इसका क्या होगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा 38वां, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? कहाँ गया? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ए ऑप्शन राइट है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, इतना आंसर। अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे सुन लो, दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा का आंसर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? अरे कृष्णा इसकी है, गोदावरी की है। वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और दूधगंगा पंचगंगा किसकी है? वो कृष्णा की है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। गोदावरी नदी आंसर जाएगा। गोदावरी नदी आंसर जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और वो नासिक से निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो कितने, अरे चेक तो कर लो कितने आंसर आपके सही गए इस टेस्ट पेपर में? कितने कितने में से? 42 तो गलत आंसर हो। नहीं तो आपने हैं? तेरे तो अभी देखूंगा कितने सही थे कितने गलत है उसमें। निशान लिखा नहीं कि आपने कितने सही गए हैं? कितने? 4 गलत है, 38 सही है। और आपके? मेरे 4 सही है, 38 गलत है। 4 सही है 38 गलत। क्यों इतना गलत वो आया तुम्हारा ये?